हे गाइस टू माय चैनल। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो फटाफट से जाओ गाइस, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। गाइस पिछले एपिसोड में आपको याद होगा कि हमने एक गैंगस्टर के घर से चोरी करके, लेडी माफिया के कहने पर एक गैंगस्टर के घर से चोरी की और फिर हमने इसे अपने घर में रख दिया सोने को। और फिर अंडर वाटर माफिया को मैंने कहा कि तुम इसका ख्याल रखना। फिर हमें मुझे कॉल आया कि माइकल रोसना मेरे घर में है, क्योंकि मेरे घर में पुलिस अभी गैंगस्टर के कहने पर पुलिस आ रही है और मेरा घर तुम्हारे घर में FIB भी है और पुलिस तो जाते हैं घर में अपने कि हमारे घर में पुलिस आया है या नहीं। तो हमने सोना लेडी माफिया के पास तब तक के लिए रखा है, क्योंकि हमारा सोना तो पुलिस ले जाएंगे अगर उन्होंने देख लिया, तो इसलिए उसके पास से वापस इससे अपना हिस्सा भी लेंगे और मुझे भी देगी। तो गाइस मैं अपने गाड़ी को मोटरसाइकिल को फुल स्पीड में भगा कर अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। और गाइस मैं अपने घर की तरफ बस आ रहा हूँ। और गाइस मैंने वहाँ पर ये पुलिस वाली गाड़ी क्या कर रही है मेरे घर के सामने। गाइस मेरे ख्याल से यही है पुलिस जो मेरे घर में आई है। तो गाइस मुझे इनसे बात करनी होगी कि मैंने नहीं चोरी की। अगर को पता गया कि हमने की तो हमें अरेस्ट कर देंगे और प्रिजन में ले जाएंगे, तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा यहाँ से निकलना। तो इसलिए हमें बस थोड़ा संभल के सब काम करने होंगे। गाइस ये FIB के सारे बंदे कुछ ऊपर खड़े हैं और कुछ नीचे वो काम कर रहे हैं। मेरे सर एक एक कोना चेक कर रहे हैं कि सोना यहाँ है यानी देखो ऐसे आदमी यहाँ पर भी खड़ा है। और गाइस वहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी हैं इनके साथ। तो गाइस हम इसके साथ बातें करते। तो गाइस ऑल राइट गाइस मेरे पुलिस ऑफिसर के साथ बात हो गई। इसका कहना है कि हमने ये दूसरा आदमी जो कुर्सी में बैठा है वो हैकर है और उसका कहना है कि हम तुम्हारी घर की तलाशी के लिए आए हैं, क्योंकि हमें गैंगस्टर का पता कॉल आया था कि माइकल नामी शख्स ने मेरे घर से चोरी की। तो हम तुम पर शक हुआ है, इसलिए हम तुम्हारे घर में ही चले आए। मैंने इससे कहा भाई मैंने चोरी नहीं की, मेरे घर से ठीक ठाक जाओ, वरना मैं इसका कहना है कि हमें तुम इस काम के लिए मिलिट्री कर्नल के पास जाओगे। तो गाइस मिलिट्री कर्नल तो हमारा फ्रेंड नहीं है, लेकिन हमें इससे हमने उसके लिए कुछ काम किए थे ना, तो वो हमसे राजी, इसलिए हम लेडी माफिया के पास पहले जाएंगे। और उन्होंने ऑलराइट गाइस उन्होंने इस पुलिस वालों को कहा कि तुम लोग यहाँ से जाओ, तो ये लोग अभी चले जाएंगे। ये सारे पुलिस वाले अभी चले जाएंगे मेरे ख्याल से। बस पुलिस वाले भी चले गए हैं गाइस, अब बस नहीं बचा हूँ मैं। लेडी माफिया का कॉल मुझे भी आया कि माइकल तुम यहाँ आ जाओ, सब कुछ देख लो, फिर मैं तो मिलिट्री कर्नल से भी मिला लूँगा। तो गाइस चलते हैं लेडी माफिया के घर की तरफ। तो ऑलराइट गाइस मैं अपने गाड़ी को फुल स्पीड में आकर लेडी माफिया के घर की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन गाइस मेरे ख्याल से कोई मेरे पीछा कर रहा है और शायद मेरे ख्याल से वो मोटरसाइकिल वाला जो पुलिस कॉप है वो मेरे पीछे, इसलिए मुझे संभल के थोड़ा सा और आगे जाना होगा। अगर इसने लेडी माफिया का घर देख लिया तो ये वहाँ पर चापा मारेंगे और वहाँ से सब कुछ ले जाएंगे, इसलिए हम सही रास्ते से नहीं जाएंगे, इसको चकमा देकर इससे मार देंगे। तो चलते हैं गाइस। तो गाइस पिछले 5 मिनट से मैंने इससे देखा कि वो मेरे पीछे आ रहा है, तो इसलिए मुझे और आगे भी जाना होगा। तो यही गाइस करते हैं इस जगह पर इसका ध्यान, क्योंकि हमें लेडी माफिया की सिक्योरिटी भी हमारी मदद कर देंगे, इसलिए मुझे इसको मारना होगा यहाँ पर, वरना अगर इसने पुलिस वालों को बता दिया कि मैं पर आऊँ वो मुझे मार देंगे। इसलिए मैंने ऑलराइट गाइस मैंने इसका इनकाउंटर कर दिया है। बस ये भी मार गया है साला। और मुझे बस अब मैं अंदर जा रहा हूँ लेडी माफिया से मिलने के लिए।
तो ऑल राइट गाइस, लेडी माफिया से मेंबर हो चुकी है। उसका कहने कि माइकल ट्रक भी पहुंच चुका है और मैं तुझे मिलिट्री कॉर्नल का लोकेशन भी मिलिट्री कॉर्नल से भी बात चुकी है। वो कह रहा है कि माइकल बहुत भेज दो गाइस में इस। तो गाइस चलते मिलिट्री कर्नल की तरफ चलेंगे फिर लेकिन गाइस मेरी अंडर वाटर माफिया सी बार हो रही है। पहलवान तो पुशअप्स मार रहा था। अब मुझे बस मुझे वो ट्रक देखना है, इसलिए मुझे उस ट्रक के पास जाना पड़ेगा। और गाइस यहाँ पर तो बस सोना यहाँ पर पड़ा है। अंडर वाटर माफिया ने सब कुछ अच्छा लिहाजा है। तो गाइस इसने मुझे मेरा कॉर्नल की लोकेशन सेंड की। आप कहेंगे कि मैं इधर से कहाँ है। तो गाइस मेरे पास जल्दी से आया और यहाँ पर आया और यहाँ से बस मिलिट्री कर्नल की जगह से शुरू करने के लिए मैं मिलिट्री कर्नल के मैं जा रहा हूँ। मिलिट्री कर्नल मेरे ख्याल से वो अभी मिलिट्री में है, तो हम इससे मिलने के लिए जाएंगे। लेडी माफिया की इससे बात हो चुकी है, उसका कहना है वो भी मिलिट्री में, तो उसने हमें लोकेशन दी और हमें मिलिट्री कर्नल से भी बात करनी होगी ताकि वो हमारे घर से सिक्योरिटी पीछे हटाए। तो ऑल राइट गाइस, मैं अपनी गाड़ी को पुश करूँगा कर मिलिट्री कर्नल की जगह रहूँ, लेकिन शायद से गाइस मैं गलत रास्ते पर गए। मेरे ख्याल से मुझसे पीछे रह गया है मिलिट्री का वो ब्रिज। ओह गाइस वहाँ है, तो मुझे इस ब्रिज के पास जाना पड़ेगा और यहीं से मिलिट्री जानी पड़ेगी। तो चलो गाइस चलते हैं मिलिट्री बेस की तरफ, मिलते हैं वहाँ पर। ऑलराइट गाइस, मैं मिलिट्री बेस में आ गया हूँ, लेकिन अब मुझे इसको ढूंढना होगा। तो चलते हैं गाइस मिलिट्री कर्नल को ढूंढने के लिए। तो ऑलराइट गाइस, मुझे यहाँ एक सोल्जर मिला, मैं उससे बात करके पूछता हूँ। ऑलराइट गाइस, मेरी इससे बात हो चुकी है। इसका कहना है कि मिलिट्री कर्नल तुम जाओ इस छत के पीछे है, मुझे इस दूसरे छत के आगे जाना होगा, तो वहाँ पर मुझे मिलिट्री कर्नल मिल जाएगी। तो चलते हैं गाइस वहाँ पर मिलिट्री कर्नल के पास। गाइस मैं अपनी मोटरसाइकिल को भगाकर मिलिट्री कर्नल के पास आ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे देख नहीं रहा। उसने मुझे लोकेशन सेंड किया था लेकिन मुझसे भूल गया। ऑलराइट गाइस, मेरे ख्याल से यही नहीं है, दूसरा जगह है। बस यहाँ है मेरे ख्याल से यहाँ है। ऑलराइट गाइस, मेरी इससे बात हो जाएगी। इसका कहना है मिलिट्री कर्नल ऊपर है, तो मुझे पहले ऊपर जाना होगा और मिलिट्री कर्नल से बात करने जाना होगा। तो चलते हैं मिलिट्री कर्नल के पास। ऑलराइट गाइस, मेरी मिलिट्री कर्नल से बात हो चुकी है। इसका कहना है कि माइकल तुम अपने साथ मेरे एक सोल्जर को ले जाओ, वहाँ भाई वाले को बता दिया कि मिलिट्री कर्नल ने मुझे भेजा है, वो तुम्हारे घर से हट जाएंगे। तो थैंक यू मिलिट्री कर्नल साहब। तो चलते हैं घर की तरफ अपने साथ सोल्जर।
बैठा कर मोटरसाइकिल में जाएंगे और अपने घर की तरफ। तो अपने घर को फुल स्पीड में लगाकर सोल्जर को अपने साथ लेकर मिलिट्री से बाहर जाने वाला हूँ। ऑल राइट गो। और इसमें मिलिट्री से बाहर आ चुका हूँ। तो चलते हैं अपने खुद की मेंशन की तरफ। ऑलराइट गाइस, मैं अपने बड़ी मोटरसाइकिल को फुल स्पीड में लगाकर अपने मेंशन की तरफ आ रहा हूँ। और मैंने अपने एक मिलिट्री कर्नल के सोल्जर को भी अपने साथ ले आया ताकि वो FIB वाले से बात हो सके। ऑलराइट गाइस, FIB वाले से मेरी बात हो चुकी है और अब वो यहाँ से जाएंगे। तो गाइस फिर मिलेंगे मिलिट्री कर्नल के आदमी से, इसकी बात हो चुकी है। तो ऑल राइट गाइस, FIB वाले यहाँ से रवाना हुए और ये सब बस यहाँ से जा रहे हैं अपनी गाड़ी में। तो ऑल राइट गाइस, FIB वाले भी चले गए अपने गाड़ी को। अपने गाड़ी को फुल स्पीड में लगाकर गाइस इतनी तेज़ गए कि मुझे ये गाड़ी को 200-300 की स्पीड में लगाकर वहाँ से बस चले गए। और बस ये सोल्जर भी और ऑल राइट गाइस, आप लोग कहेंगे कि वो फौजी का है तो सोल्जर का है। तो गाइस मैंने इसे एक मोटरसाइकिल देकर कहा कि तुम मिलिट्री जाओ। तो इसने कहा ठीक है मिलिट्री भी जाऊँगा। तो मिलिट्री का अब मुझे बस लेडी माफिया से मिलना पड़ेगा या मुझे लेडी माफिया से मिलने से पहले मैं कुछ देर आराम करता हूँ। तो ऑल राइट गाइस, मैं अपने आराम करने के बाद घर से मैं कर मैं लेडी माफिया के पास जा रहा हूँ। लेकिन गाइस ये कौन है? ओह गाइस, इन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। ये कौन है? मुझे इनको मारना पड़ गया। ये लो साले, तुम मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे रखते हो? ये लो साले चूहे, मर जाना। गाइस मुझे ये कौन है मुझ पर हमला करने वाले? तो गाइस हम इन सबको मार कर जल्दी से यहाँ से जाना पड़ेगा, वरना हमारे पीछे पुलिस भी आ जाएगी, हमारे लिए बहुत खतरा होगा। ये कौन है गाइस? मारो साले चूहे, मारने का नाम भी नहीं ले रहा। जल्दी से मारेंगे हम इनको और यहाँ से निकल जाएंगे। मारो साले चूहे के बच्चे। ये लो सालो चूहो, सालो चूहो, चूहे के बच्चे, तू भी ले। ना साले। ऑलराइट गाइस, मैंने इन सबको मारकर बस अब अपने गाड़ी मोटरसाइकिल को ले जाकर मैं
Reloading! I'm out! Get in cover! Way! मिलिट्री कर्नल के मामला भी हल हो गया। अब मुझे बस लेडी माफिया के आदमी से मिलना होगा और वहाँ पर मुझे उससे लोकेशन लेकर बॉस के घर की तरफ कुछ इन्फॉर्मेशन इसने मुझे दिया है, वो कह रहा है तो चल देगा इसके पास। तो ऑल राइट गाइस, मेरी इससे बात हो चुकी है। गाइस का कहना है कि तुम्हारे घर पर हमला किसने किया, वो जिससे तुमने सोना चुराया था वही आदमी था जिसने पर हमला किया। तो गाइस अब हमारे लिए बहुत मुश्किल गया, इसलिए पहले हमें उस आदमी को भी मारना होगा। इसने मुझे कहा कि तुम जाओ वहाँ, इसने मुझे लोकेशन तो मुझे अभी भी पता है, तो मैं जाता हूँ उसके घर की तरफ। तो गाइस मेरे ख्याल से बस मैं इसके घर की तरफ आ रहा हूँ और वो नीचे इसकी घर है, लेकिन मुझे पहले पहाड़ पे चढ़कर उसके घर की तरफ देखना है कि उसके पास सिक्योरिटी कितनी, आदमी कितने। पिछली बार तो इसके पास सिक्योरिटी भी कम थी और आदमी थे, इसलिए हम इससे सोना चुरा सके। लेकिन वो अब हमें देखना होगा कि इसके आदमी कितने हैं, क्या हम इसके पास अपने सिक्योरिटी हमला कर सके। तो चलो गाइस यहाँ पर रुकते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर है ये आदमी और कौन है, देखते हैं। मैं अपनी स्नाइपर निकालता हूँ। तो गाइस मेरे ख्याल से यही है वो आदमी। वो गाइस ये तो मेरे ख्याल से इस आदमी का नाम उसने कुछ बिग माफिया बताया था। यही आदमी है जिसका मुझे उसने नाम बताया। ये इनके पास सोल्जर। गाइस अभी हम इन पर हमला नहीं कर सकते, अगर हमने इन पर हमला किया तो इनके ये टैंक सब कुछ हमें कुचल डालेंगे। इससे पहले गाइस इसके पास एक खतरनाक मिसाइल कार भी है, तो हमें इससे बचना पड़ेगा। अगर इसने हमले देख लिए तो हम बचेंगे नहीं, इसलिए हमें बस अब यहाँ से भागना पड़ेगा। तो गाइस हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसने हमें देख लिया तो हमारे लिए अच्छे नहीं होगा। तो गाइस मुझे आपको एक बात बताना भूल गया, क्योंकि आप लोग कहेंगे कि आपकी सिक्योरिटी आएगा। तो FIB वाले जब मेरे घर में आए तो इन लोगों ने मेरी सिक्योरिटी भी हटवाई थी। कह रहे थे कि तुम एक क्रिमिनल हो, क्रिमिनल के पास सिक्योरिटी नहीं रहती। लेकिन फिर गाइस हमने मिलिट्री कर्नल से सिक्योरिटी की भी डिमांड की, तो इसलिए हमारी सिक्योरिटी मुझे पहुँचा गया है। सिक्योरिटी भी घर सलामत पहुँची है। तो गाइस चलते हैं अपने घर की तरफ। ऑलराइट गाइस, मैं अपने गाड़ी को फुल स्पीड में लगाकर अपने घर की तरफ आ रहा हूँ और मैं आ गया। तो गाइस ये है मेरी
और मैं इसी को रिव्यू गाइस आ चुकी है, तो ये बस मोटरसाइकिल को यहाँ पर खड़ा करके ऑलराइट गाइस करते हैं वीडियो का एंड। वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, वीडियो चलेगी तो प्लीज़ गाइस लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।